So today we will react on Note Your Type की सबसे पॉपुलर वीडियो every Indian trip ever, my first blog. So yeah, let's start the video. तो आज से कुछ समय पहले मतलब 1 साल पहले मैं और मेरे ऑनलाइन दोस्त रोज की तरह किसी फालतू चीज पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि क्यों हाथी कूद नहीं सकते और कैसे अगर तुम कंबल से पैर बाहर निकाल के सोते हो तो कोई मॉन्स्टर या चुड़ैल आके तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, पर अगर तुम पैर अंदर करके सोते हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। फिर पैर अंदर कर तू तू अगली बार मिल, बताता हूँ तुझे। चैन से सोएगा ना अब तू। ले तेरा लाइट ऑन कर दिया, अब ठंड में बिस्तर से उठना पड़ेगा। ले तेरा पंखा भी ऑन कर दिया। मॉन्स्टर को भी क्रेविंग होती है झगड़ा करने की। अब तो ऐसी किसी बात पे आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, तो उसी बीच न जाने मेरे दिमाग में क्या आता है और मैं बोलता हूँ, तुम लोग अच्छे लोग हो, हमें मिलना चाहिए। ये सुन के भैया सन्नाटा मच गया। हाँ क्या बोला तूने? आयु तुझे पता है ना ऑनलाइन दोस्त कभी मिल नहीं सकते। इनफैक्ट ऑनलाइन दोस्त जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, हम सब तो रोबोट है। आयु तू हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता, हम जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाला, न जाने क्यों गुस्से में डोरेमोन का थीम सॉन्ग गाने लग गए, वो भी तमिल में। एक सेकेंड, क्या लिखा है ये? क्या माँ चूड़ी? ओके ओके, चूड़ी चूड़ी, ओके। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सॉरी गाइस। कुछ महीनों से जिंदगी थोड़ी सही नहीं चल रही है, इसलिए ऐसे जोक्स आ जाते हैं कभी कभार। खैर सरप्राइजिंगली मेरे ऑनलाइन दोस्तों ने मेरी मिलने वाली बात को सीरियसली लिया और इस माँ चूड़ी? ओके ओके, चूड़ी चूड़ी, ओके। इसी तरह हमारी मुंबई टू गोवा ट्रिप प्लान होती है जो कि दिसंबर में थी, तो अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा दिसंबर तक ट्रिप का टाइम। तो अब कुछ रीजन की वजह से मुझे मुंबई प्लेन की जगह ट्रेन से जाना पड़ता है। नहीं मैं एयरपोर्ट पर फटाका लगाता हुआ नहीं पकड़ाया था, थे कुछ रीजंस थी कि सच में थे। तो मैं रात में ट्रेन में बैठता हूँ और सुबह में मुंबई पहुंच जाता हूँ। अब जो मुंबई पहली बार आता है ना, वो ना अलग अलग चीजों को देख के चौंकता है, जैसे वड्डी वड्डी बिल्डिंग्स, वड्डे वड्डे सुपरस्टार्स। और इधर मैं जैसे ही मुंबई के स्टेशन पे उतरा, ओ बहन की एलिवेटर स्टेशन पे, वो भी भाई साहब इसको एस्केलेटर बोलते हैं। एलिवेटर आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी को फोटो खींच के भेजी, मम्मी एलिवेटर, वो भी स्टेशन पे। भाई साहब एस्केलेटर होता है। देखो ये हमारे स्टेशन पे नहीं होते हैं, हमें पूरा ब्रिज पैरों से चढ़ना पड़ता है। और मेरे गांव के ब्रिज पता है बादलों में होते हैं। वो ब्रिज को इतनी ऊपर होने की जरूरत भी नहीं है, उसको किसी इंजीनियर ने भी नहीं बनाया है। ये गाँव के लोगों ने मस्ती मस्ती में उसको इतनी ऊपर तक बना के आ गए हैं। वो स्टेशन का ब्रिज आउटर स्पेस तक पहुंच चुका है। साला कुली लेके भी जाओगे ना तो थोड़ा ऊपर जाके तुम्हारी कुली को भी कुली करना पड़ जाएगा। भाई साहब कुली करना पड़ेगा। अरे किया तो है तुम्हें। अरे आपको ने मुझे कुली करना पड़ेगा, रुको। कुली हाँ जी भैया, इन्हें ऊपर तक छोड़िया हो यार। अरे पागल हो क्या मियाँ, ऊपर तक जाना है तो स्पेस सूट किधर है तुम्हारा? और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए कि नहीं? ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम है, हम लोग क्या बहुत ऊपर खड़े हैं मियाँ। देखो यहाँ से वो माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। देखो आज की रात तो हमें ये सीढ़ियों पे सो के गुजारनी पड़ेगी। ऊपर पता नहीं कहाँ के खूंखार जानवर घूमते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम लोगों के बीच में मैं सोऊंगा। मुझे मुंबई से अपने स्टेशन जाने में 10 घंटे लगते हैं। ऐसा लग रहा होगा जैसे प्लैनेट पे पहुंच गया। और फिर अपने ही शहर के स्टेशन से घर जाने में 6.25 महीने। अब तुम बोलोगे तू तो बहुत ही विलेज पीपल है। हाँ तो ठीक है हूँ मैं, नहीं होते हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन। भाई उसको एस्केलेटर को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई जाने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे सब लोग मचाएंगे, येड़े चाले सीधे चाले, इस तरीके से बात करते होंगे। तो मैं भी ना फुल शरिंगम रेडी था। मैं स्टेशन से बाहर निकला और एक ऑटो रोका। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी ट्रेन में खरीदी हुई 24 कैरेट आइस डायमंड चेन आगे करी। मैंने 20 रुपए में खरीदी थी, आगे अपना टाइम आएगा भी लिखा था, क्योंकि मुंबई में थे यार, थोड़ी अमीरी दिखनी चाहिए। कौन है अंबानी? अपनी ट्रेन में खरीदी हुई 24 कैरेट आइस डायमंड चेन आगे को एस्केलेटर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई जाने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे सब लोग मचाएंगे, येड़े चाले सीधे चाले, इस तरीके से बात करते होंगे। तो मैं भी ना फुल रेडी था। मैं स्टेशन से बाहर निकला और एक ऑटो रोका। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी ट्रेन में खरीदी हुई 24 कैरेट आइस डायमंड चेन आगे करी। मैंने 20 रुपए में खरीदी थी, आगे अपना टाइम आएगा भी लिखा था, क्योंकि मुंबई में थे यार, थोड़ी अमीरी दिखनी चाहिए। कौन है अंबानी? है किधर रहता है वो? है क्या उसके पास ये? तो ऑटो वाला पूछता है किधर जाओगे? इधर मैं फुल मुंबई के स्वैग में। क्या बोलते ऑटो वाले चाचा, अंधेरी चलोगे क्या? चलो ना, मचाते ना अंधेरी में चल के। क्या हो रहा है भाई? नंगा कर दिया उसको। अंधेरी में तुम उजाला लेके आओ। ऑटो में क्यों बैठे हो? लैम्बोर्गिनी लाओ। थूक दिया उसके मुंह पे, थूक दिया लिटरली।
तो चाचा, अरे भाग भाग जल्दी भाग। मादर है, कड़कती धूप में मुजरा दिखा रहे मेरे को। अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए, ऑटो से चीप सकता हूँ। हम लोग हमारी मुंबई के अपार्टमेंट आ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टेशन से अपार्टमेंट तक तो हम भगते भगते आए थे। वो ऑटो वाला पीछे पड़ा था ना। क्यों पीछे पड़े हो हमारे, जाओ ना। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। 700 रुपए की टैक्सी करनी पड़ी थी अपार्टमेंट तक। 700 रुपए की। 700 रुपए पता भी है कितने होते हैं? 700 रुपए में पता है तुम मुंबई में क्या क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो 700 रुपए में तुम सोच। तुम 700 रुपए में वापस उसी टैक्सी में बैठ के स्टेशन जा सकते हो। भाई साहब, मैंने 750 कर लिया है रेट। कितनी महंगी है मुंबई। तो अब मैं और मेरे भाई दोस्त सच गैस के हम लोग में। हमारे बाकी दो दोस्त से पहले आ गए थे, तो अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। तभी मुझे मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने मॉल में मिलने बुला लिया। तो हम लोग जाते हैं मिलने, वापस 700 लगा के। ये मुंबई भी ना। तो मेरी दोस्त ने ना मुझे एक मूवी देखने बुलाया था, अवतार। मूवी में ज्यादा कुछ खास था नहीं, कुछ नीले लोग नंगे होके पानी में भाग रहे होते हैं रोबोट मशीन से बच के। ये मूवी मैंने 3D में देखी थी, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। अब बस वो नंगे लोग मेरे साइड से निकल के भाग रहे थे। हम ये जंग जीत के रहेंगे। सर वो सब तो ठीक है, वो आदमी कौन है? अरे वो हमारी मूवी देख रहा है 3D में। उसे तो मजा ही आ जाएगा जब हम सब नंगे होके उसके सामने से भागेंगे। मेरी बात सुनो सब लोग, हम लोग उसके बहुत पास से भागेंगे, लेकिन उसे टच नहीं करेंगे। जिमी, मैंने तो अपने हाथ भी गीले कर लिए सूसू से। जैसे ही मैं नंगा होके उसके पास से भागूंगा, अपने हाथ उस पे लपलपा दूंगा। चीटों से उसे लगेगा मूवी और रियल है। Oh मेरी जिस shit! फ्रेंड ने मुझे मॉल में बुलाया था, उस दिन उसका बर्थडे था और मैं इधर बेशरम बेहया खाली हाथ गया था। बिल्कुल उस लेंडू बच्चे की तरह जो बर्थडे पार्टी में खाली हाथ आ जाता है। फ्री का नमकीन और केक दे दो बस उसे। तो ये बच्चा इधर में था। चीजें अभी इधर खत्म नहीं हुई हैं। उस बंदी ने फिर मुझे गिफ्ट दे दिया। चीजें अब सीरियस हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम इधर, ठीक है, इधर है। और फिर आता है किसी के बर्थडे पे उनसे ही गिफ्ट ले लेना इधर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये बंदी मुझे टॉन्ट मार रही है कि सच में गिफ्ट दे रही है। मुझे उस समय इतनी ज्यादा शर्म की अनुभूति और आभास हो रहा था, मेरा मन कर रहा था उठ के भाग जाऊं वहां से। क्रश होगा क्रश। अरे वो अरे वो बाहर बहुत गर्मी है ना, इसलिए मैंने सोचा स्प्राइट पी लूं आके। और पेरी पेरी फ्राइज भी मेरे फेवरेट है। देखो, अगर उस टाइम में चाहता तो अपने पीछे वाले जेब से बटवा निकाल के एक 50 का करारा नोट और 1 रुपया लगा के बड्डा लिफाफा बना के उसे दे देता। लेकिन मैं कोई 80 साल का दादाजी नहीं हूँ और वो भी मेरी पोती नहीं है, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए मैंने बेशर्मों की तरह उसका गिफ्ट ले लिया और कमियां भी निकाल रहा हूँ। घड़ी तो अच्छी लाई हो तुम, लेकिन फास्ट ट्रैक की लाती तो अच्छी है घड़ी। रात कोई भी गिफ्ट अगर दे और उसकी अगर कोई ऐसे कमी निकले तो दिल से एक आवाज निकलती है, चैट। तक मेरे बाकी दोस्त भी आ गए थे, तो फिर हमने मुंबई की फेमस जगह, अरे वहीं जहाँ सब लोग जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ घूमना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ रहते हो, तुम्हारे दिमाग में मस्ती रहती है। तो एक मॉल में हमें एक सांड वाला झूला दिखता है। अब उसे देख के एक 21 साल का मैच्योर आदमी क्या करता? पापा बहुत बीमार है, बहन की भी शादी करवानी है, मुझे लगता है सांडू मैं तुम पे घूमी घूमी करने के लिए थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन मेरे 21 साल के दोस्त ने क्या किया? घूमी घूमी। अब यहाँ एक सांड को दूसरे सांड पे चढ़ता हुआ देख हमें भी मस्ती छूटी। हम भी भाग के वो झूले मुझे के भी पास बहुत गए। मन नहीं है करने का। भैया और चलाओ तेज। मैं मुंबई में एंग्री प्रास से भी मिला था। उन्होंने मुझे अपनी बिल्ली से खेलने दिया था और अपना मास्क भी पहनने दिया था। अच्छा चलो, मास्क मैंने बिना पूछे पहन लिया था, कैमरा फुटेज में तो आ ही गया हूँ मैं वहां पर अपने मैनेजर सौरभ भैया से भी मिला था। हम लोग मुंबई में लास्ट में जूहू बीच पर गए थे। वहां पर सब कुछ बढ़िया था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन फिर आसमान में कहीं से उड़ने वाली बंदर प्रजाति छा गई। ये बंदर प्रजाति फुग्गे की बनी थी। मेरा नाम है बुबली बंदर, मैं इंसानियत पे कब्जा करने आया हूँ, तो चुपचाप अपने घुटने। है दोस्त, क्या तुम प्लीज मेरी बूंद में हवा भर सकते हो? मुझे तुम्हारी दुनिया पे कब्जा करना है, प्लीज। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कमलेश, कमलेश। हाँ, मैंने सुन लिया था पहली बार में ही। कमलेश, मैं जानती हूँ हम दोनों ज्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम एक बंदर के साथ संबंध बना लोगे। हाँ क्या, व्हाट, क्या बोला? रहने दो उसे, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा चीजें दे सकता हूँ। मुंबई के बाद हम लोग निकलते हैं गोवा के लिए। गोवा काफी चिल जगह थी। मैं वहाँ पर काला भी हो गया था दिन भर बीच पर धूप में भटकने के कारण। सच में वहाँ पर धूप तो बहुत ही ज्यादा थी, मतलब इतनी ज्यादा कि जमीन के अंदर से लोग बाहर आ रहे थे या अंदर जा रहे थे। कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बीच गोवा में। तुम ऐसे बीच पे राइड्स वगैरह कर सकते हो, जैसे जेट स्की। इसमें ना तुम्हें आगे टंकी पे बिठा लेंगे बच्चे की तरह और पानी का एक चक्कर काट के वापस ले आएंगे। ये
चलो ना। अरे हो गया भैया। अरे अरे? हम तो किनारे से ही वापस आ गए। इसके बाद आती है कुछ जानलेवा राइड्स, डेंजर राइड, जिसमें तुम्हें बोट से समुद्र के बीचों बीच ले जाएंगे और पतंगा बना के उड़ा देंगे। एक और चीज रहती है, जब तुम समुद्र के बीचों बीच पहुंचते हो ना, तो वो बोट वाला तुमसे पूछता है कि तुम्हें पानी में जाना है क्या। तो अब यहाँ पे जिसको तैरना नहीं आता है वो तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि मुझे पूरे गोवा के एक्सपीरियंस लेने हैं। मुझे तैरना नहीं आता है, मैं उतर गया समुद्र में। शुरुआत के 2.25 सेकंड तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर पानी मुझे नीचे खींचने लगता है। डूब रहा हूँ। ये तो कुछ भी नहीं, अब मैं बोट से भी दूर जा रहा हूँ धीरे धीरे। भैया भैया भाई बचाओ। भैया घंटा नहीं सुन रहा मेरी बात। मेरी इधर फटी पड़ी है, मैं कुछ भी चिल्ला रहा हूँ पानी में। भैया बीमारी है मुझे, ले लो ऊपर। भैया मैं माँ बन रहा हूँ, ऊपर लो। उस समय कोई दूर से शार्क वार्क भी देख रहा होता ना, तो उसे भी दया आ जाती। ओए बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो बे? चलो ऊपर लो इसको, खा लूंगा वरना इसे। चलो बेटा ऊपर चढ़ो तो। हाँ चलो चलो। जैसे तैसे वो बोट वाले ने मेरे को ऊपर लिया। अरे भैया क्या बच्चे ऐसे चिल्ला रहे थे? स्विमिंग सिखा रहे थे तुमको? अच्छा समुंदर में वो भी? तेरे को ड्राइविंग सिखाने का बोलता तो तू तो रॉकेट में बिठा देता मेरे को, पागल। सबने ना मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि पानी में गया बच्चों जैसा रो रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना सबका टाइम आता है। हम लोग ना उसके बाद एक बनाना राइड पे जाते हैं, जिसपे तुम एक बनाना शेप चीज पे बिठाते हैं और उसे नाव से खींचते हैं और बीच समुद्र में ले जाके फेंक देते हैं। तुम्हें पहले नहीं बताएंगे कि तुम्हें फेंकने वाले हैं। उसने हम सबको लेके गया और फेंक दिया। अब सब मुझसे भी गंदे रो रहे हैं पानी में। भैया हम मर गए। पीछे लाइफ गार्ड भाई बचा। और भैया इतनी दूर जाओगे तो सच में मर जाओगे। मेरे पास क्लिप पड़ी इधर सबकी रोते हुए, मैं लगा दूंगा। भाई पर खैर कुछ भी बोलो, ये ट्रिप ओके, तो ये इनकी रियल लाइफ स्टोरी वीडियो थी जो कि बहुत ही मजेदार थी वाकई में। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और दिस चैनल के लिंक मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जस्ट गो एंड चेक इट आउट एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।